Galatians 5 verse 25. 5:25 262 पेज नंबर 5:25 263 पेज नंबर। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। The Bible says, if we live by the Spirit, बाइबल कहती है कि अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं let us also walk by the Spirit. तो हम आत्मा के अनुसार चले भी। So that is the things that message is given to us. तो आज का संदेश यही है। How many people live by the Spirit? कितने लोग हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं? Live by the Spirit. We all are live by the Spirit. हम सब आत्मा के द्वारा ही जीते हैं As you believe in Jesus जब Christ. यीशु विश्वास कर देते हैं। Now the Bible says not only live by the Spirit. अब हम आत्मा के अनुसार सिर्फ जीवित ना रहे। He is not encouraging us just to live. Holy Spirit come and live inside you. वो ये नहीं कह रहे अच्छा पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आके रहेगी, सिर्फ इतनी ही बात नहीं हो रही। Today many people they are Christian. आज बहुत सारे लोग क्रिश्चियन तो हैं, They have the Holy Spirit, पवित्र आत्मा उनके but अंदर there है, is no fellowship. पर संगति कुछ भी नहीं है। Today many people as a Christian, आज बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन हैं, they have they are walking, they are the day that they believe Jesus Christ. जिस दिन उन्होंने यीशु मसीह विश्वास किया, They believe, विश्वास किया, but the Holy Spirit is not working. तो पवित्र आत्मा आ तो गई लेकिन काम नहीं चालू हुआ। से आपका घर में बल्ब है, तो आप बल्ब को यूज नहीं करेंगे, कॉर्नर में डालेंगे, तो बल्ब कैसे रोशनी आएंगे? So now you have a light. तो जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बल्ब है और आपने बल्ब को एक कोने पे रख रखा है, बल्ब तो घर में है, लेकिन जब तक आप बटन ऑन नहीं करेंगे वो चालू नहीं होगा। So God has given the Holy Spirit. ऐसे ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में दे दी। God has given the light. परमेश्वर ने ज्योति तो दे दी। So you have the light the day that you believe Jesus जिस Christ. दिन आपने यीशु विश्वास किया, आपको वो ज्योति, वो बल्ब तो मिल गया। So now you have the light or any kind of light. किसी भी तरह की लाइट मान लो आपके पास अब है, Then you buy it. आपने खरीद तो लिया, You keep over of the almirah, आपने अलमारी के ऊपर जाके उस डब्बे को रख दिया, and then also you keep in your kitchen या फिर किचन में रख दिया, or in your almirah side. या कहीं पर भी, Or you saw the light is now what is the digital light, what happening, and then very costly. और बहुत महंगी आप वो बल्ब भी लेकर आए हैं, 1 year guarantee. 1 साल की गारंटी भी मिली है। So now the light before हम लोग का light ऐसे नहीं था पहले, क्या है, लाल था और वो बहुत हिट देता था। So now God is giving this cold light, परमेश्वर ने ठंडी वाली लाइट दे दी है and now the light also very brighter. और लाइट ज्यादा चमकती भी है। So now you have it, ऐसे ही आपके जीवन में तो है, but if you are not functioning, अगर आपने उसे घर में लाकर रख दिया लेकिन चलाया नहीं, God is giving the light, परमेश्वर ने आपको ज्योति but if दी, you are not fixing in your house, लेकिन आपने उसके वो बल्ब को निकाल के होल्डर में लगाया नहीं, then how can the light will come out? तो बल्ब से रोशनी कैसे निकलेगी? God, we are not the remote control. हम रिमोट कंट्रोल नहीं है। God is giving us the power. परमेश्वर ने ऐसे हमें भी सामर्थ्य दी God है। has given us the wisdom. परमेश्वर ने बुद्धि दी है। He give the light उन्होंने लाइट तो दी, and how to fix it, लेकिन उस लाइट को कैसे फिक्स करना how है, to put it. कहाँ लगाना है, So he have given us the wisdom again. परमेश्वर ने उसके लिए बुद्धि भी दी है। So now the Holy Spirit is same thing. ऐसे ही पवित्र आत्मा है। God has given the Holy Spirit. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा तो आपको दे We दी। have already read in the so many Sunday in the John chapter 40. हमने कितने सारे रविवारों से भी पढ़ते आ रहे हैं, बात तो अपने ये है। में भी 26 के। Jesus said, I will send the Holy Spirit. परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा को He भेजूंगा, will come into you. वो तुम्हारे पास He आएगा, will teach you. He will guide you. वो तुम्हें सिखाएगा, He will live inside आप you तुम्हारे अंदर रहेगा forever. हमेशा के लिए। And I will not leave you orphan. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ छोड़ के नहीं जा So रहा। now the day that you believe Jesus तो Christ, ऐसे ही जिस दिन आपने यीशु मसीह विश्वास कर लिया, now Christ is in you. यीशु मसीह आपके अंदर आ गया, And now the Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा भी आपके अंदर आ गई। But if just having Holy Spirit is not enough, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा आपके अंदर होना ही बहुत नहीं है, you need to function. आपको उसके अनुसार कार्य भी And करना you need to होगा। be fellowship. Last Sunday we talk about communion with Him. पिछले रविवार को हमने बात की कि उसके साथ समय बिताना You need होगा, to talk to Him. उससे बात You करनी need to होगी, share with Him, उससे बातों को बांटना so होगा, that He will share to the Father. ताकि हमारी परेशानियां, हमारी बातें वो पिता से बांटेगा, So that He will share to the Father what is planned for us. और फिर जो परमेश्वर ने हमारी योजना रखी है वो उसको बताएगा। So He is God. He knows everything about the heavenly things. तो पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है, इसलिए वो स्वर्ग की सारी बातें जानता है। So only the Holy Spirit will reveal to us the heavenly things. तो ऐसे ही सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें स्वर्गीय चीजों के बारे में So बताएगा। without the Holy Spirit, बिना पवित्र you आत्मा will के not have revelation. आप
the Holy Spirit. पवित्र आत्मा And के he द्वारा। moved with power. और वो सामर्थ्य के He साथ moved with गया, authority. अधिकार के साथ He moved with gift. और अलग-अलग वरदानों के साथ। And he go out and cast out demons, heal the people, raise the dead. और वो दुनिया में गए, उन्होंने बीमारों को ठीक करा, मुर्दों को जिंदा किया, हर बंदे के जीवन में आशीष लाई। All these things who is doing? ये सब किसने किया? Jesus Christ inside. यीशु मसीह जिनके The अंदर, Holy Spirit is doing. यीशु मसीह के अंदर जो पवित्र आत्मा थी वो कर रहा था। So that is the things that, so now God has Jesus also giving the Holy Spirit. ऐसे ही यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दी है। So now the just living and fellowship is not enough. तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का आपके साथ रहने में और उसके संगति करने में दोनों में अंतर है। Now you need to walk with Him. आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना है। If you are not walking with Him, अगर आपने उसके अनुसार नहीं चला, how you will know आप कैसे where जानेंगे you need to go? कि कहाँ जाना Where is है, your destination? कहाँ पहुँचना है? When you walk with Him, जब चलते हैं उसके साथ, He know where is the Father. उन्हें पता है परमेश्वर का He know है। where is your job. उन्हें पता है तुम्हारी नौकरी कहाँ है। He know what purpose you are coming into this उन्हें world. पता है आप किस मकसद के इस दुनिया में आए हैं। He know who is your wife and who is your husband. उन्हें पता है कि आगे कि कौन वो पति है, कौन भी पत्नी बनने He वाला know है। how to function in your life. उन्हें पता है आपके जीवन में कैसे काम He करना know है। how to function in the church. उन्हें पता है कलीसिया में कैसे काम So करना है। if you are not walk with Him, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चले नहीं, your Holy Spirit is inside you. पवित्र आत्मा आपके अंदर तो है, But if you walk with the Lucifer, लेकिन आप काम शैतान के अनुसार कर रहे हैं, then you will the Lucifer will lead you what is he want. तो इससे शैतान जो आपको करवाना चाहता है वो वही आपके जीवन में करेगा। That is why today many people become a Christian. और इसलिए बहुत सारे लोग मसीही तो बन गए They हैं। have the bulb, उनके पास क्या है, वो लाइट बल्ब but the है, bulb is not working in their पर वो life. बल्ब उनके जीवन में काम नहीं कर रहा। They have the bulb, वो बल्ब तो है, but they use other things. पर वो उसको गलत इस्तेमाल करते You हैं। have the light, आपके you लाइट have तो the है, Holy Spirit, होली स्पिरिट तो है, but you are working by the Satan. पर फिर भी आप शैतान के अनुसार You are working by your flesh. अपने देह के अनुसार You चल are रहे हैं। working by your direction of the evil spirit. बुरी आत्माएं जो आपसे करने को कहती है उसके अनुसार कर रहे हैं। So now the Holy Spirit is corner of your life hiding. इसका मतलब पवित्र आत्मा के जीवन में कहीं में कोने में टंगी हुई है, That's why our life become a death, और इसलिए हमारा जीवन मृत के समान and है। we live in the things of this और world. हम इस दुनिया में जी तो रहे हैं, And then walking in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ चलना। Today is Sunday, you walk in the Holy Spirit. आज जैसे आप कह रहे हैं संडे है, आप पवित्र आत्मा के अनुसार You चलो, walk in the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के साथ चले। Monday, you stop walking in the Holy Spirit. सोमवार को तो पवित्र आत्मा कहाँ पड़ा है पता ही नहीं है, You walk in your own way. आप अपने हिसाब से चल रहे हो। And then knowing we come together again. फिर हम साथ में फिर आते हैं, When you're fasting again, जब उपवास you करते हो walk in the Holy फिर से Spirit. पवित्र आत्मा When के you साथ read चलते हो, Bible again, बाइबल you पढ़ते हो, walk in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ When you're चलते हो, worshiping, आराधना करते हो, you walk in the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के साथ But चलते हो। all these things finished, लेकिन जब ये चीजें बंद, you walk with the devil. तो आप शैतान के साथ भी चल That रहे is हो। not the working of the तो Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा चलना नहीं हुआ। Whether you are in the church, तो चाहे आप चर्च में हो, whether you are in the fellowship, चाहे आप संगति में हो, whether you are in the Bible, आप बाइबल में हो, whether you are in prayer, आप प्रार्थना में हो, whether you are in a church, चाहे आप चर्च में हो, whether you are outside, चाहे आप चर्च के बाहर ही क्यों ना हो, whether you are in job, चाहे आप नौकरी क्यों ना you कर are रहे हो, in business, व्यापार कर you रहे हो, are in marriage, शादी कर you रहे are हो, in college, कॉलेज में हो you are in university, या महाविद्यालय में you हो, are in school. स्कूल में हो, All these things, ये सारी ही चीजें, we need to walk by the Holy इन Spirit. सभी में पवित्र आत्मा के साथ चलना है। Amen. आमीन। Let's sing those things. So we need to be walking by the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना है। So now the Holy Spirit, we need to walk 24 hours all the days of your तो life. पवित्र आत्मा किसी हफ्ते के एक दिन या साल के 2 महीने ले लेने के अपने जीवन के हर एक दिन उसके अनुसार चलना है। Today many people walk by the Holy Spirit आज लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते तो हैं and they perform miracles. और चमत्कार भी कर देते That is हैं। the Holy Spirit walk. तो पवित्र आत्मा They काम become है, super. वो सुपर हो जाते हैं Later on, और बाद में they stop walking by the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के अनुसार काम करना छोड़ देते हैं They fall into sin. और पाप भी कर लेते हैं They fall and they stop walking by the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा के साथ अनुसार चलना बंद Now कर they देते हैं fall into big people. और बड़े-बड़े लोगों के साथ पाप में They गिर fall जाते into हैं, temptation. टेम्पटेशन में गिर जाते They हैं, fall into the things of this world. परीक्षाओं में गिर जाते हैं। Everyone know that the hill song. You know the hill, the pastor of the hill or worshipper of the जो worship हिल leader. सॉन्ग जो है वहाँ के जो पास्टर है, जो वर्शिपर है, He was led by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा पहले काम करते The थे। world know. पूरी दुनिया जानती है हिल सॉन्ग के There बारे was में। one point of time the hill song. एक टाइम में हिल सॉन्ग बहुत फेमस हो गया था And now what is it? So many songs they sing. और कितने सारे अच्छे भजन And उन्होंने that गाए pastor, और वो
people will appreciate and और people लोग बड़ी will तारीफ करते थे and कि क्या you're पास्टर है। famous. और फेमस हो गए And चले you गए। go to tour and worship अब Him. अलग-अलग देशों में जाके बड़े-बड़े आराधना के कॉन्सर्ट्स करते थे। But later on, फिर बाद में he fall into sins. उसने पाप कर दिया। He have a wife. उसकी बीवी है, He have another affair. पर विचार कर लिया कहीं और। From there, और वहाँ से all his ministry उसकी सारी सेविका become dead. बिल्कुल मिट्टी Till बना। now. और आज भी You see, when we go to the Hillsong, they have a university of worship. अगर आप हिलसॉन्ग में जाए तो अभी भी आपके बहुत बड़ा विद्यालय They started from Australia उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया and they है started USA. और यूएसए पहुंचे। And then the pastor, what is connected all the famous, Justin Timber and so many people, and he was enjoying his life in the party, women, and so many things तो happened. इतना फेमस होता गया जाता गया देखिए फिर जस्टिन बीबर और सारे के सारे जो हॉलीवुड के गाने वाले उनके साथ रहा, पार्टी करता रहा और जाके पाप कर दिया। So all these things happened, and he fall into the flesh of this world. और इस दुनिया की परीक्षाओं में वो गिर गए। And then also the director, they are arrested. और वहाँ डायरेक्टर को पकड़ भी गिरफ्तार भी Who is हो the गए। founder of the Hillsong, जो हिलसॉन्ग का फाउंडर that था, Hill University. हिल यूनिवर्सिटी का। So that now they close, अब वो बंद हो गई है। and now they started to do again. अब वो सोच रहे दोबारा करने की, But people लेकिन लोग are now, they could not able to believe again. अब कौन उस पर जल्दी दोबारा भरोसा So करे? if you want to know, go to the Google आप गूगल Go में to जाके the Facebook. घर जाके टाइप करके देख सकते and हैं। YouTube. So many things they talk about ये this. सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। So that is how people are big people. They fall because they stop walking in the Holy तो Spirit. बड़े-बड़े लोग प्रभु का काम करते हैं, आत्मा में चलते हैं, बड़े तो हो जाते हैं, उसके बाद आत्मा में चलना रोक देते हैं, पाप करते हैं। So to walk with the Holy तो Spirit, पवित्र आत्मा के साथ चलने में you need to be walk with the God, and the Holy Spirit is a God. So you need to walk with God every day. तो पवित्र आत्मा के साथ चलने का मतलब है कि हर रोज हर समय उसके साथ चलना। Not only Sunday to come to ये नहीं कि church. संडे है या सबत का दिन है चलो पवित्र Now आत्मा I के am साथ। preaching now. या आप पास प्रचार कर रही I हैं am walking with the Holy तो ये Spirit. पवित्र आत्मा में चल रही है। No, ऐसा नहीं है। I need to walk with the Holy पास्टर Spirit कह रही मुझे हर समय पवित्र in आत्मा my में चलना है। personal life, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी on how I live, कैसे जिएगी, and how I work, कैसे काम करेंगी, and that is how God wants us, परमेश्वर ये भी देखते हैं and that is how God giving the Holy Spirit to और us. इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है। That's what the Bible says. If we live by the Spirit, इसलिए बाइबल में लिखा है कि अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं that is not enough. तो इतना ही बहुत नहीं Let है। us also walk by the तो Spirit. आत्मा के अकॉर्डिंग आत्मा के अनुसार चले भी। So now, the part of your spirit life, तो आपके आत्मिक जीवन का हिस्सा our Christian life, या मसीही जीवन का you हिस्सा need to be the part of the Holy Spirit. आपके जीवन में पवित्र आत्मा का बड़ा काम होना चाहिए। 100% 100% walking with the Holy Spirit, हर समय पवित्र आत्मा के साथ ही चलना है। and then 100% 100% बात हो रही है walking with your awakeness. और अपनी चौकन्ने रहकर So to be successful walking by the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा के साथ सफल रूप से चलने के लिए you need to know आपको पता होना चाहिए and what is the surrounding. कि आसपास क्या है। So today I want to teach about how to walk in the Holy Spirit. तो पास्टर बता रही कि अगर हम पवित्र आत्मा नहीं चल पा रहे तो चलना कैसे है, आखिर How to walk. कैसे चलना है। God always says what to do, परमेश्वर हमेशा बताते हैं क्या करना है, but He just give us a plan. परमेश्वर हमें योजना दे देते हैं, But to do things is our पर part. काम तो आपको ही खुद करना पड़ेगा। So how to walk in the Holy तो Spirit? पवित्र आत्मा में कैसे चलना है। The first thing, पहली चीज face the battle. अपने जीवन की लड़ाइयों को लड़े। Nobody cannot, I cannot fight the battle of pretty. तो मेरे जीवन की जो आत्मिक लड़ाइयाँ हैं उसे पास्टर नहीं लड़ सकता I don't know what is inside his battle. कि मेरे अंदर मेरी क्या परेशानियाँ, क्या चिंताएं, क्या लड़ाइयाँ पास्टर See, नहीं we जानती। always have a battle. हमारे जीवन में हर समय लड़ाई चलती है। You are not fighting flesh and flesh. बाइबल में लिखा है कि हम शरीर से लड़ रहे You हैं। are fighting always in your heart, in your mind. हमने दिल अपने मन में हमेशा कुछ ना कुछ चिंता लड़ाइयाँ चलती है। That is your battle. ये आपकी लड़ाई है। Our flesh demands different. हमारा शरीर अलग तरीके से चाहता है। Your flesh demands something that the spirit doesn't want. आपका शरीर वो चाहता है जो आत्मा नहीं चाहती। Our flesh demands something. हमारी आत्मा को, हमारा They शरीर are चाहता है। contrast. हमारा शरीर और आत्मा दोनों उल्टे हैं। Our flesh want all kinds of wine, smoking, ganja, tobacco, all these things your flesh is हमारा demanding. शरीर क्या चाहता है? हमारा शरीर चाहता है सिगरेट पी लो, शराब पी लो, पॉर्न वीडियो देख लो, गंदी बातें बोल दो, गालियां दे दो, हमेशा गंदी चीजें ही हमारा शरीर चाहता है। This is the flesh demand. ये हमारा शरीर चाहता है। Anger, गुस्सा कर jealousy. लो, जलन कर लो, This is the flesh. ये शरीर चाहता है। But the spirit is completely
चीजें चाहती है। The Spirit is love, joy, peace, forgiveness, patience, आत्मा क्या चाहती है? self-control. धीरज रखना चाहती है, शांत रहना चाहती है, नियंत्रण रखना चाहती है। So to walking in the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा में चलने के you लिए need to face the battle. आपको लड़ाई लड़नी है। And how to walk in the Holy Spirit? कैसे पवित्र आत्मा में चलना है? You are required to take part in a spiritual battle going all around you. आपके आसपास जो भी चीजें चल रही है, आपको उसका हिस्सा बनना है। Wickedness, corruption. अगर कोई बुराई हो रही है, व्यभिचार या भ्रष्टाचार हो रहा है, Wickedness, corruption. कोई बुराई या What kind of भ्रष्टाचार, corruption? किस तरह का भ्रष्टाचार? Corruption of pride. घमंड हो सकता है। Everything belongs to you. हर चीज आप कहते हो मेरी है। Me. I'm the first. I'm the first eating. I'm the first money कि having. मैं सबसे पहले पैसा लूंगी, मैं सबसे पहले खाऊंगी। And you put first. आप अपने आप को प्रथम And रखते हैं। our flesh is so corrupted. और हमारा शरीर बहुत गलत करता है। So and then also this thing will lead us into a stray of the walking of the Holy Spirit. और ये चीजें हमें धीरे धीरे करके पवित्र आत्मा के काम से दूर ले जाए। Our wickedness, हमारी बुराइयां or our corruption, या हमारा भ्रष्टाचार, this will lead into the Holy Spirit to be could not able to walk. और इन चीजों की वजह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता So है। you need to aware of that आपको इसकी पता होना चाहिए, because our body is so corrupted क्योंकि हमारा शरीर बहुत ज्यादा भ्रष्ट है and our desire is so evil. और हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा बुरी है। Our thought, हमारी सोच, you may be smiling. हो सकता है आप मुस्कुरा रहे हो, प्रीति सुंदर है और प्रीति अच्छा है और अच्छा ड्रेस है, लेकिन अंदर इतना करप्शन है। लड़की तो अच्छा नहीं, ये लड़की तो बहुत बात करते हैं और ये लड़की तो बहुत झूठी बोलते हैं। आपका नहीं तो नहीं आता, लेकिन आपका दिमाग करप्टेड है। So your दिमाग is corrupted. मतलब आपका दिमाग अलग है और आपका मुंह की जुबान अलग है। People say hi, hello, जय मसीह की, लेकिन अंदर यीशु सीधन मसीह की, लुसीफर मसीह की। So you are smiling and people say, oh, पास्टर इतना अच्छा है, पास्टर तो इतना आप लोग को प्यार करते हैं, लेकिन आप मालूम नहीं है पास्टर प्यार नहीं करते हैं, आप मालूम है खुद पास्टर नहीं। तो हम लोग का इतना खराब दिल है, तो होली स्पिरिट कैन नॉट वर्क लाइक दैट। तो पवित्र आत्मा ऐसे काम नहीं करती जो लोग दो तरह के मुखौटे लेके घूमते So हैं। today many people corrupted. तो इस तरह बहुत सारे लोग भ्रष्ट हैं Outside, बाहर से, but they cannot longer. और लेकिन ज्यादा समय तक ये चलता नहीं है। See now, for example, I make up. जैसे अभी तो मेकअप कर लिया पास्टर ने, Beautiful. सुंदर लग रही है एकदम, But later, पर बाद में it will not go 24 hours. ये मेकअप 24 घंटे नहीं चलेगा। Sweating करेंगे, चक चक चले लिपस्टिक और वो निकल जाएंगे. So now reality will come. तो असलियत तो बाहर आ ही जाएगी। So how much you make up your life? तो अपने जीवन को भी कितना ही सुंदर मेकअप How कर much ले, you try to be a good? कितना दूसरों को अच्छा दिखावा Try कर to be ले, a peace. कितना आप शांति दिखाने लगे, Try to be holiness. कितना पवित्र दिखा ले, Try to be beautiful. कितना ही सुंदर दिखा ले। You try, कोशिश तो करते हैं, but लेकिन our inside is so corrupted. लेकिन हमारा अंदर इतना गंदा भरा है कि वो बाहर आ ही जाता है। Our thought, our mind, our conscience. हमारी सोच, हमारा विवेक, हमारा दिल, So it will, for few minutes you will तो smile, कुछ समय के लिए तो आप मुस्कुरा के दिखा सकते हो, but the reality will come out. पर 24 घंटे नहीं हंस सकते। Reality, the person who सच्चाई close तो बाहर to you, आएगी। the person who close to you, जो व्यक्ति आपके जीवन में सबसे करीब है the आपके, person who close Simon, they will know who is Simon. जो साइमन को साथ रहते हैं वो जानते हैं साइमन कौन है। The person who close with Preeti, they know who is जो Preeti. मेरे साथ ज्यादा समय बिताते हैं उन्हें पता है मैं असलियत में कौन हूँ। Makeup will go away few minutes. मेकअप तो थोड़े ही घंटों के अंदर खत्म हो जाएगा, Reality will come out. असलियत तो तभी उनको ही सामने में दिखाई So देगी। if you walk in the Holy तो Spirit, ऐसे ही अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, people will know, लोग जानेंगे, and it will come out. एक दिन तो चीजें बाहर आएंगी ही No आएंगी। need to say, बोलना भी नहीं पड़ेगा, दिख जाएगा, automatically अपने आप हो जाएगा, it will come out. आएगा बाहर। So God said, तो परमेश्वर कहता है what wickedness and corruption will God always try to lead you astray away. तो हमारी बुराइयां, हमारा भ्रष्टाचार हमेशा पवित्र आत्मा से दूर लेकर जाता है। You must be aware of that because this is a danger to walk with the Holy और Spirit. आपको ये समझनी चाहिए कि आपके जीवन में क्या चीजें हैं जो पवित्र आत्मा से आपको दूर ले जा रही हैं। If you walk with that your flesh अगर आप अपनी देह के अनुसार, शरीर के अनुसार चलते जा and रहे you हो try to occupy your own thought, और आपकी सोच में सिर्फ शरीर की इच्छाएं भरी हुई है, then now तो you should be always aware of that. आपको मुझे ध्यान रखना चाहिए। Nobody cannot know inside you. कोई आपकी शक्ल देख के नहीं बता पाएगा आपके दिल के अंदर क्या है, So then you need to awareness. लेकिन आपको ही खुद सोचना पड़ेगा कि मेरे दिल में आपके साथ चलता क्या है। Holy Spirit inside me.
क्या पवित्र आत्मा के अनुसार मैं No, चलती I हूँ need to allow Him. या फिर मैं उसको अलाउ नहीं कर रही हूँ? I need to allow the Holy Spirit. नहीं, मुझे पवित्र आत्मा So you need to be awakened. तो आपको जागृत रहना है। Don't allow your flesh to work. ये नहीं कह रहे जो मेरा मन कर रहा है, शरीर कह रहा है करती जा रही हूँ, करती जा Allow the रही हूँ। Holy Spirit to work. आप पवित्र आत्मा को भी काम करने की अनुमति So दें। now I am giving you how to work in the Holy Spirit. पास्टर अभी बताइए कैसे चलना है पवित्र You आत्मा need के to be अनुसार। awareness about yourself. आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं सारा दिन किस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, So that you may be able to work in the Holy तभी Spirit. आप जान पाएंगे पवित्र आत्मा को मैं टाइम दे रही हूँ कि If नहीं you दे are रही हूँ। not awareness yourself, अगर आप जागृत नहीं रहे, anything happen. जो कुछ होगा You will just like a wind. आप हवा की तरह होंगे। Autumn line में storm आया, उधर आएंगे. निरंकारी में storm आया, उधर आएंगे. So you will be flying in the things of अगर this आप world. पवित्र आत्मा में मजबूत नहीं रहे तो जिसने जो बोला आप उसके कहने के अनुसार ही चलते If you are रहेंगे। not awareness, in अगर your आप life, जागृत नहीं रहे अपने जीवन when में, the झूठ बोलने का साथ संगति करेंगे, गुस्सा करने का साथ संगति करेंगे, ड्रिंक करने का साथ संगति करेंगे, सेक्सुअल करने का साथ संगति करेंगे, so you will be flying here and तो there. अगर आपने पवित्र आत्मा में मजबूत नहीं रहे तो अगर आप जैसे पापी के साथ घूमेंगे उसके पाप में आप भी साथ में गिर जाएंगे। But if you are walking in the Holy लेकिन Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार when चल you रहे are हैं, aware of that, अगर आप जागृत रह रहे हैं कि मेरे दिमाग में चलता क्या है, खा रहा है, then when these things come, तब ये चीज जब आएंगी then you will अब ये नहीं रुकना है, मुझे आगे नहीं So जाना। when Jesus Christ is like और that, इसलिए जब यीशु मसीह के साथ, when Jesus Christ, when the Pharisees, Sadducees tried to stone them, तो ऐसे ही जब यीशु मसीह को फरीसी सदूकी लोगों ने पत्थर मारने की कोशिश करी, and Jesus always in the congregation, in the midst, he used to be picked on, high, तो and यीशु thrown जब away. भीड़ में होते थे तो वो वहां से निकल जाते थे। That's what the Bible says. Be wise, lie as a snake, जैसे बाइबल में लिखा है कि एक सांप के समान धूर्त मतलब चालाक बनो, or be humble like a dove. और एक पक्षी के समान, एक सुंदर कबूतर के समान नरम बनो। See, snake is very, corrupt. Snake is like, आप Bible देखो said जो that सांप होता है कितना चालाक होता है, very awakeness. हमेशा His eye will be like this, like this. हमेशा चौकन्ना रहता है, उसकी आँख खुली रहती है, So where the direction is coming. उसे पता है कहाँ से खतरा आ रहा है। That's what God also said, as the devil also talk about, but God also telling us, be wise like a snake लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसकी तरह चालाक बने रहो, and be humble like a dove, लेकिन फिर एक पक्षी के समान नम्र भी बने रहो, so that you can able to flee away from Satan. ताकि तुम शैतान से भागने पाओ। So now you need to be aware of yourself, तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, so that you might be able to face the devil and the devil cannot take over you. और ताकि जब आपके जीवन में शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा वो गिरा नहीं And पाएगा, so that the Holy Spirit you can able to work. तो पवित्र आत्मा के साथ आप चल पाओगे। And another thing, you should know your enemy. आपको पता होना चाहिए कि आपको दुश्मन आखिर है कौन। You have to face three kind of enemy. आपके जीवन में तीन तरह के दुश्मन हैं। What is our enemy? कौन है हमारा दुश्मन? We think that our enemy is the Hindu, हमें लगता है Muslim, हमारे दुश्मन तो जितने लोग क्रिश्चियन नहीं है ना वो सारे ही हमारे दुश्मन हैं, or mommy, papa, या हमारे मम्मी or पापा husband. या पति। No, नहीं, our enemy nobody. हमारे दुश्मन ये नहीं, Our enemy is, हमारा दुश्मन है, I will tell you, your enemy is the world, आपका दुश्मन दुनिया है, and your enemy is this evil Satan, और आपका दुश्मन शैतान है, and your enemy is your flesh. और आपका दुश्मन आपकी खुद की देह है। Our enemy is this world. इस दुनिया आपकी दुश्मन है, This world will bring you temptation. क्योंकि इस दुनिया में आपको हर समय हर घड़ी परीक्षाओं पे परीक्षा होगी। This world will, make us money. बार बार को अट्रैक्ट करेगी कि हाँ इस पे गिर जाओ, इस पे गिर जाओ, और पैसा पैसा कमाने कमा के लो। लिए। और लड़की लड़का, so अरे वो many लड़का things. कितना अच्छा है, वो लड़की कितनी How सुंदर we है। are easy to fall into हमारे this world. गिरना इतना आसान है दुनिया में, इसलिए वो हमारा And दुश्मन then है। another our enemy is और दूसरा दुश्मन Satan. शैतान। Satan will always bring temptation. शैतान हमारे जीवन में हमेशा परीक्षाएं He लाएगा। will always spoke to our वो heart, हमेशा हमारे दिल से, मन से बात our करता है, thought, our हमारे imagination. दिमाग से हमेशा बात करेगा। That is our enemy. वो हमारा दुश्मन है। Don't think that your father, mother is your enemy. ये ना सोचे मेरे मम्मी पापा मेरे दुश्मन Don't है। think that your husband and wife is your ये ना enemy. सोचे आपके पति पत्नी आपके दुश्मन है। Don't think that your pastor is your ये enemy. भी ना सोचे कि आपकी पास्टर ही आपकी दुश्मन Don't है। think that Hindu and Muslim is your ये भी enemy. ना सोचे कि हिंदू मुस्लिम लोग आपके They दुश्मन are हैं। not your वो enemy. आपके दुश्मन नहीं But है। when the devil enters, लेकिन जब शैतान उनके अंदर घुसता है now the Satan divided. तो शैतान का काम है विभाजन करना। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और now Satan divided. ये क्रिश्चियन है, हम साथ जाते हैं, ये नहीं जाते हैं. So now you divide yourself in your heart. तो आप अपने मन में ही विभाजन कर रहे हो शैतान के आने से, लेकिन परमेश्वर ने नहीं विभाजन So किया। another enemy is your flesh. और
शरीर आपकी देह, Your flesh is your enemy. आपकी देह आपका शरीर ही आपका दुश्मन है। Every day you're fighting your हर flesh. रोज लड़ाई करनी पड़ती God है। said, wake up, परमेश्वर को उठ जाओ, read Bible. बाइबल पढ़ लो। थक गई हो। God said, go to church. परमेश्वर कहेगा चर्च जाओ। Your flesh say, ना जाओ, next Sunday चलो। रोज के कैसा जाना है? आपका फ्लेश बोलते हैं, है ना? आपका फ्लेश बोलते हैं, हम लोग का स्पिरिट अंदर बोलते हैं मत खाओ। आपका फ्लेश बोलते हैं नहीं आज का दिन के लिए खाओ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लो, एक ही दिन तो है। compromise करते हैं, हम stomach pain खराब, then we suffer. और फिर हम परेशान होते So हैं। our flesh is our enemy. तो हमारा देह ही हमारा दुश्मन है। So your flesh will demand things that God doesn't want. तो हमारा शरीर हमेशा हमसे वही चीजें मांगेगा जो परमेश्वर So को when पसंद you नहीं है। follow your enemy, और जब आप अपने दुश्मन की बात when you करते follow your रहोगे, flesh, अपने शरीर के अनुसार चलते now रहोगे, you are walking with your flesh. मतलब अपनी देह के अनुसार आप You चल are रहे not हो, walking with your spirit. मतलब आत्मा के अनुसार Not the नहीं चल Holy रहे, Spirit. पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं So चल your रहे। flesh say, तो शरीर बोलेगा, do say, अरे मैं विचार कर ले, without husband, अरे पति नहीं without है wife. हुए, अरे बीवी नहीं है Then हुए। you started communicate with men and आप women. फोन मिला के कभी-कभी फेसबुक पर जाके चैटिंग कर लो, Then you make appointment. फिर आप अच्छा वहाँ मिलते हैं उस पार्क में जाके, Today we meet in that hotel. आज उस होटल में चलते हैं, Or today we go to that place. There is no one. अरे वहाँ चलते हैं, वहाँ अंधेरा ज्यादा होता है। That is how your flesh is demanded. आपका शरीर हमेशा ऐसी चीजें मांगेगा। This is our enemy. यही हमारा दुश्मन But है, we don't know it. पर हमें समझ में नहीं आता। Your flesh said don't eat too much laddu because when you eat laddu, मोटी हो जाएगा और डायबिटीज बन जाएगा। तो आपका शरीर बोलता है कि ज्यादा मीठा मत खाओ, ज्यादा तला मत खाओ, उससे मेरे शरीर को नुकसान हो जाएगा। But the flesh said खाओ कुछ नहीं होगा। और flesh said eat कुछ नहीं होगा, drink कुछ नहीं होगा, smoke करना कुछ नहीं होगा, और आप क्या है शराब पी लो कुछ नहीं होगा। तो आप flesh से चलते हैं, you are just now walking in the flesh. Every day you will drink and your spirit said this is wrong. सारे में हम लोग के पास में क्या है काउंसलिंग के लिए आते पास्टर और दीदी और मेरा बहन, मैं मतलब मैं अंदर से ना अभी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा है ना मांगते हैं, मैं मुश्किल है इस चीज में स्टॉप करने में, मना करने में, क्या कर लूं? तो मैं क्या कर लूं? उनका अंदर तो मैं नहीं था। So now they allow the flesh to work. तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए पास्टर के पास आते हैं और कहते हैं पास्टर जी हमें पता है हम ये गलत काम कर रहे हैं, अंदर से तो आवाज आ रही है कि नहीं ये चीज गलत है, लेकिन मना नहीं कर पाते, कर लेते हैं पाप बार बार। So now the flesh and spirit inside, तो अंदर बार बार क्या होता है, आपका शरीर और आपका जो they know आत्मा this is है, wrong. आपके अंदर So now the battle is going तो on. अंदर लड़ाई होती है क्योंकि वो बोल रहा है कर लो, अरे कोई कहता है मत करो, So after doing, और लेकिन जब कर लेते हो I पाप, started depression. फिर आपको गिल्ट होता है, पश्चाताप होता है, Now they become sad. आपको दुख होता है यार मैंने क्यों पाप कर See, लिया। every sin that you commit, आप हर पाप जो करते हैं there is a guilt. उसके पीछे गिल्ट भी होता है, You feel guilty. आपको बुरा लगता है यार मैंने क्यों पाप कर लिया, So now you inside crying. और अंदर से रोने का मन करता But है। when you walk in the Holy लेकिन Spirit, अगर आप आत्मा के अनुसार बने रहे and now you are not walking in the flesh, और आप देह के अनुसार बात नहीं मानी, few minutes that people say do this, people were angry with you, your boyfriend were angry with you that you are not sleeping with, you are not meeting her, you are not meeting him, or you are not stealing, that people told you to, that you are not doing, few minutes they will say. तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए क्योंकि हम आत्मा की बात मान रहे हैं और शरीर की बात को मना कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपका बॉयफ्रेंड जो कहा चल के साथ में सो लेते हैं, उस समय मना करना मुश्किल होगा थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर आपने आत्मा की बात को मान लिया तो आपको हमेशा के लिए आनंद होगा। Then you will let him on. और बाद में होगे अरे वाह मैंने जीत लिया, There is a joy, अरे वाह मैंने बात मान ली आत्मा, there is a peace. अरे मैंने पाप नहीं किया, There मैं is a बच गई, power. मैंने गलती नहीं करी, Oh, today I didn't fall into sin. अरे आज तो मैं पाप में नहीं गिरी, Oh, today I didn't go that place. अरे आज तो अच्छा मैं उस Oh, होटल में नहीं because गई, of that I am saved. अरे वाह मैं बच गई। But when you go and sin there, लेकिन अगर आप जाके और पाप कर लेते you will cry later. आप बाद में सिर्फ रोते And you can't able to cleanse it. और फिर आप उस पाप को साफ नहीं कर Then the पाते, Satan will say, फिर शैतान क्या बोलेगा, papi ho, देखा पाप कर लिया ना, Then you will slowly, the flesh will lead away from the और spirit. धीरे धीरे आपको परमेश्वर के आत्मा से दूर ले जाएगा शैतान। Then if you are not repentant, और अगर आपने उस समय पश्चाताप नहीं किया, Satan will lead into hell. शैतान आपको नरक में लेकर जाएगा। Then you will live and now you become a habit. और फिर आप धीरे धीरे आगे हाँ ठीक है नरक तो जाना ही है, आज भी पाप कर लो, Now कल भी परसों भी the कर wine लो, has dominated. आप तो रोज शराब पी रहा Now हो, the woman and girl have dominated. अरे अब तो कोई नहीं व्यभिचार And you रोज ही are होता है, difficult to come out. और अब तो रोज कर रहा Now the हूँ, Holy Spirit is
you have a bulb but no light. तो इसका मतलब क्या है? बल्ब तो रखा हुआ है लेकिन जलता नहीं है। Now no working anymore in the मतलब पवित्र light. आत्मा तो है काम नहीं करता है। And now he is hiding तो somewhere. पवित्र आत्मा कहीं पड़ा हुआ है कमरे में, पता नहीं। Then now that thing will dominate in तो your वो life. चीज आपके जीवन में काम क्या कर रहा है? शैतान कर रहा है। And later on, और बाद में you will die. और फिर आप सिर्फ उसकी गिल्ट में मर जाओगे। Amen. आमीन। God is good. All the time. We all stand together. आइए One is stand up. So there is the things that we need to walk in the Holy Spirit. तो इसलिए हमें आत्मा में चलना है। And so our enemy is what I say. What? तो हमारे 3 दुश्मन है, कौन कौन है बताओ? पहला दुश्मन दुनिया, सेकंड दुश्मन दूसरा दुश्मन शैतान और तीसरा दुश्मन हमारा शरीर। So when you walk like that, तो अगर हम इस प्रकार काम करते हैं, you have a bulb मतलब बल्ब तो बड़ा है but no light. पर बल्ब जलता नहीं है। You walk in this thing. इसका मतलब So बहुत कम our काम है। enemy is not at all your husband, your wife, your friend, or your church. कई बार आपकी लड़ाई आपके घर वालों से होती है, परिवार वालों से होती है, तो वो आपके दुश्मन नहीं है, ना ही चर्च वाले आपके दुश्मन है। Your enemy is आपके दुश्मन devil, शैतान, this world, ये दुनिया your flesh. और आपकी देह। This is our enemy. ये हमारे 3 दुश्मन हैं। But when you walk in the Holy Spirit, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते you हैं, will overcome this thing. तो आप इन चीजों से पार पा पाते हैं। Amen. आमीन। You can never sit. बैठ जाओ। And then now, familiar yourself with your battle that you are always fighting. और आप हमेशा ये सोचो कि मैं कौन सी लड़ाई रोज लड़ रहा हूँ। You know you're fighting. आपको पता है कि कौन सी परीक्षा में बार-बार गिरने के चांसेस होते हैं। If you are weak, अगर आपको पता है कि किन चीजों में कमजोर हो, Satan will never attack you things that you are very strong जिन in the चीजों में Lord. आप स्ट्रांग हैं, जिन चीजों में आप पाप नहीं करते, शैतान उससे अटैक भी कभी नहीं करेगा। If you are praying very strong, अगर पता है शैतान कोई बंदा प्रार्थना करने वाला है, Satan will never attack you. उसे पता है प्रार्थना करो, Because he knows that you will overcome. क्योंकि शैतान को पता है आपने प्रार्थना पर जय पा ली है। And you walk in the prayer. और शैतान को पता है बंदा कुछ करे ना करे, But पर if जरूर you करेगा। are weak in worshiping, लेकिन अगर आप आराधना में कमजोर हो, Satan will always make you not to worship. शैतान हमेशा कहेगा कि आप आराधना ही करनी छोड़ दो। Worship is boring. मैं तो प्रार्थना सुनने का मन नहीं। Or some people you are weak in very in the woman. कई लोग जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के मामले में बड़े कमजोर होते हैं। Without men, people are very difficult to stay. कई लोग, बहुत सारे लोग हैं कि बिना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तो वो जी नहीं सकते, एक से टूटा तो दूसरा चाहिए ही चाहिए। One point of time, एक टाइम में I have a friend. पार्सल के एक दोस्त थे, She always telling me, वो लड़की हमेशा बताती थी I need a boyfriend. मुझे एक लड़का अपने जीवन में हर समय चाहिए, Without boyfriend, बिना बॉयफ्रेंड के I cannot stay. मैं जी नहीं सकती। Then I say, why? पार्सल कहती क्यों भाई, Without boyfriend, बिना life बॉयफ्रेंड is empty. जीवन में खाली खाली लगता है, Nothing to do. करना तो कुछ नहीं है उसके But साथ, I want to talk always. पर हमेशा फोन पे बातें करना बहुत मजा आता है। Sharing. बातें करने में I want this fellowship. मुझे ये चीज ना अच्छी लगती है। I want that fellowship. वो कहती मुझे ना ऐसी संगतियां बड़ी अच्छी लगती है, But without boyfriend, पर बिना बॉयफ्रेंड के no fellowship. किससे बात करूं? Boring. बोरिंग लाइफ है ना। कितना तक मम्मी को बात करना है, कितना तक फ्रेंड को बात करना है, कितना तक मम्मी को बात करना है, कितना तक मेरा दोस्त को बात करना है, मेरे को बोरिंग लगता है। So that is the things that people know. तो ऐसे ही आज दुनिया में लोग जो हैं, So you better to fellowship with the God. तो आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी आनी चाहिए। So now you need to know, आपको पता होना चाहिए familiar with your weak point. कि आपको पता होना चाहिए कि मैं किस किस मामले में कमजोर हो जाती हूँ। So when you're aware of that, अगर आपको पता रहेगा ना अपने दिमाग में कि हाँ मैं इन चीजों में कमजोर हूँ, then now try to make strong. तो अपने आप को मजबूत कैसे बनाऊं? You're lazy to come to church. आपको पता है चर्च आने में आलस होता है, Continue force yourself. तो अपने आप को धक्का मारा जैसे नहीं जाना है जाना है जाना है, Then now the Holy Spirit तो function. पवित्र आत्मा काम भी You are करेगा। lazy to read Bible. आपको बाइबल पढ़ने में आलस Read होता है, Bible. तो बाइबल ज्यादा You are पढ़ें। lazy to worship. आपको आराधना करना मुश्किल है, आराधना You are करना, not speaking the truth. आप सच नहीं बोल पाते, Speak the truth. तो सच बोलिए। You are not having. You want to have sex. आपको व्यभिचार करने का मन है, Run away from sex. तो व्यभिचार से भागिए। If you want to songly, you want to gossip. अगर गॉसिप करना, चुगली करना मजा आता है, Now stop worshiping. तो भाई उसका फोन ही रख दो, Now the Holy Spirit start working. तो पवित्र आत्मा तभी काम करना शुरू करेगी। Yes, first they struggle. पहले दिन तो बहुत मुश्किल होगा। अब पहले आपका पास में बहुत फ्रेंड था, बहुत पहले के बहुत सारे लड़के लड़कियों से बातें करते थे रोजमर्रा उन्हीं में। लोग था आपका साथ संगति करता था, लेकिन इस चीज से आप दूर जाएंगे। एक दिन के लिए तो आपको बुरा तो होंगे, लेकिन आप ओवरकम हो जाएंगे, आप बाहर जाएंगे। हाँ मैं अच्छा था, वो लाइफ से भी निकल गया, पहले मैं मालूम नहीं था। So now when you work it, the Holy Spirit will give you the wisdom that you move out. तो इसका
जगह कि ये संगति गलत है, यहाँ से बाहर निकलना है। Many times I face like that. बहुत बार पास्टर के जीवन में ऐसा होता है। When we are living with the people, जब लोगों के साथ रहते हैं, you don't know आपको नहीं पता what होता is wrong and what is कि right. क्या सही और क्या गलत But है। इससे समय आते हैं, इससे सिचुएशन आते हैं, हम लड़ाई करके कुछ हो, हम निकलते हैं ना, तो वो टाइम तो ब्रोकन हार्ट आते हैं। लेकिन बाद में after 1 month, after 1 week, हम धन्यवाद करते हैं। वो प्रभु आप तो मेरा को बचा लेना, मेरा को नहीं बचाने तो मैं इधर होल में था, और ज्यादा गड्ढे में था। गधे में था, आप मालूम नहीं था आपका डायरेक्शन, तो आप गधे से बाहर निकलते हैं, रोते हैं, नहीं मैं गधे में होने चाहिए, मेरा का संगति पसंद है, मेरा का फ्रेंडशिप भी पसंद है, मेरा का लड़की पसंद है, मेरा वो परिवार को पसंद है, रो रहेंगे। लेकिन आप गधे में थे, मालूम नहीं थे, गधे से बाहर होते हैं, अब फ्री हो गया, मालूम हो गया, मैं इतना अच्छा था, ये परिवार से भी दूर गया, ये संगति से दूर गया, इन लड़का से दूर गया। Then now you thank God. और वो धन्यवाद, मेरा लाइफ बचा हो गया, मेरा लाइफ बचा नहीं, बच गया। So that is the things that you see when you come out. तो जब बाहर आ जाते हैं, That is why many a time. तो इसलिए बहुत बार Don't stay only Burari. सिर्फ बुराड़ी में न रहे, Don't stay only Zaruda. जरोदा में भी न रहे, Don't stay only Manipur. मणिपुर में न रहे, Don't stay only your परिवार। अपने परिवार में ही न रहे, परिवार से बाहर जाओ। परिवार से बाहर भी निकलना अब चाहिए। देखेंगे कितना दुनिया अच्छा है। अब वह दुनिया में कितनी अच्छी है। कभी ना मेरा दुनिया अच्छा है, मेरा परिवार सा है, मैं भी इससे नहीं निकल सकता। आप आप गधा में हैं, हौज में बैठो और फ्लाई कर लो, आप मालूम हो जाएंगे ओ इतना दुनिया। You will know the people culture, tradition, so many things. तो जब बाहर निकलोगे तभी आप देखोगे अलग अलग संस्कृतियाँ क्या है, अलग अलग लोग क्या है। कई लोग सिर्फ अपने घर में या अपने गिने चुने दोस्तों के बीच में ही रहते हैं, बाहर की दुनिया को नहीं जानते। सब लोग ना नाला, दिल्ली का नाला इतना स्मेलिंग है, हम नाला में रहते मालूम नहीं है इतना स्मेल है, लेकिन नाला से बाहर निकलते ना, हाँ बाहर इतना हुआ अच्छा है, लेकिन नाला के साथ रहते मालूम नहीं होता। तो वो नाला का स्मेल से सफोकेट होकर हाथ आने के लिए मर जाएंगे, तो वो निकल देंगे तो अच्छा ऑक्सीजन मिलेंगे, तो आपको सारे बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप मालूम नहीं था। So there is what we need to, and to have that one, you need to walk in the Holy Spirit. तब वो क्या कर रहा है पवित्र आत्मा के साथ? Holy Spirit will reveal to you. पवित्र आत्मा को गंदगियाँ When you walk दिखाएगी। with the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा He will give you wisdom. वो बुद्धि He will देगी, give you knowledge. वो समझ He will देगी। invent. वो You will बताएगी। found the treasure. आप जानोगे कि Something that you don't know. जो चीजें आप Now नहीं you जानते, started knowing. आप जान जाओगे। Something that you didn't see. कुछ चीजें जो आप Now देखते you नहीं, started seeing. वो आप देखने लग जाते Something हो। that you never कुछ see. चीजें जो आपने कभी नहीं देखी, Something that you never speak. कई चीजें आपने Now आज you're तक नहीं speaking. बोली और बोलने लग गए हो। Something that you never met friend. कोई चीजें के अंदर Now you're making कभी friends. आपने कोई दोस्त नहीं बनाया, आप Something दोस्त that बनने you लग गए never हो। see the greatest life. कई बार चीजें आपने देखी नहीं है दुनिया में, Now you see it. अब आप देखने लग जाते हो। Amen. आमीन। This thing only Holy Spirit will give to ये you. पवित्र आत्मा ही आपको दिखाएगी कि आपको कैसे नई चीजों को Holy देखना Spirit है। is very beautiful. पवित्र आत्मा बहुत सुंदर है। You sitting, आप बैठे हो, you will give so many ideas. आपको बैठे बैठे पवित्र आत्मा अलग अलग प्रकाशन देगा। When I take bath, जब पास्टर नहाती है, most of the time, बहुत बार Holy Spirit speak. तो पवित्र आत्मा बात करता Most है, of the time, I bring the message. तो अलग अलग संदेश। हम सारे ना बाथरूम लॉक करते हैं, साइलेंट होते हैं, तो मैं प्रभु को दान करते हैं, तो मेरे को बहुत रिवलेशन आते हैं। हम दुनिया में बाथरूम से निकलते हैं ना, टोंग टैंग टैंग टोंग, और ऐसे हम लोग को डिस्ट्रैक्शन होता है। So now we use private side, personal life with the Holy तो Spirit. जब व्यक्तिगत जीवन में अकेले के समय जब पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, Walk with the Holy तो Spirit. पवित्र आत्मा के साथ आप चले Now ऐसे। I stop picking people phone. पास्टर कह रहे हैं, मैं लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए हैं। ये वो पास तो फोन नहीं आता, कोई नहीं, मैसेज रिप्लाई नहीं करना, कोई नहीं। Now I come to realize पास्टर कह रहे हैं, मुझे समझ में आया है I need to talk to God कि मुझे परमेश्वर से बात करनी है concerning about you. कि आपका क्या इशू है उसके रिलेटेड। I talk personal blah 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 them. समझा नहीं होता। So now when you send message or when you call, I know that you have problem. तो पास्टर आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पास्टर को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। Then I started praying. तो पास्टर
उपवासों से प्रार्थना करती है Lord, have mercy upon them. कि परमेश्वर इन पर दया करो, Heal them. इन्हें चंगा By करो। talking my phone, पर फोन पे बात करने no से will solve your problem. ठीक नहीं होने वाले। My praying in the phone कि फोन पे प्रार्थना से will not work. वो काम नहीं करेगा। So now I need to talk to the Holy Spirit. पास्टर के लिए पता चलता है कि पवित्र आत्मा से बात He करें। is वो everywhere. हर जगह पर So है, he will reach you. तो आप तक भी पहुंचेगा। So now my schedule changed. Before to so much phone आते थे, मेरा को जीने का भी टाइम नहीं देते थे, खाना का टाइम भी नहीं देते थे, और क्या था, और सोने का टाइम भी नहीं होते थे, 1 घंटा, 8 AM, DM. So I always pick up. Then now I decided no, I need to talk to in the spirit. तो पास्टर के लिए पहले मैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी लोग के फोन उठा देते, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे परमेश्वर से बात करनी है। मैं Now अंदर they से are not depending God. क्योंकि वो लोग क्या है ना, परमेश्वर पे निर्भर नहीं है, पास्टर पे Now निर्भर they होते depending हैं। on me. वो हर समय सोचते हैं पास्टर फ्री है, फोन कर लो। Now I don't want that. पास्टर नहीं, मैं चाहती हूँ तुम खुद प्रभु से बात I करो, want you to depend in तो God, प्रभु पे निर्भर रहो ना, and you will get everything. और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। Amen. आमीन। It is not that I didn't love you. ऐसा नहीं कि पास्टर ने प्रेम करना छोड़ दिया, I love you. पास्टर अभी भी आपसे प्रेम That is करती why है, I do different direction. लेकिन अलग तरीके से आप काम कर रही हैं, So that you will depend on God. ताकि आप प्रभु पे निर्भर रहे, ना कि पास्टर पे So निर्भर, that you will grow. ताकि आप बढ़ पाए, You will fight your battle आप yourself. लड़ाई को लड़ पाए, And you will walk in the Holy और Spirit. आप पवित्र आत्मा में काम कर पाए। Amen. आमीन। And then other things. So you need to know your enemy. What is your weak point? तो आपको पता होना चाहिए अपना दुश्मन कौन है, आपका वीक पॉइंट क्या है, आप कहाँ कहाँ पे हमेशा गिर जाते हैं, Internal and external. अंदर से और बाहर से। You need to know. आपको पता होना What चाहिए is the internal battle? कि आपकी अंदरूनी लड़ाई क्या है। Your battle is that आपकी लड़ाई है internal. अंदरूनी, Your mind, आपका दिमाग, your thought, आपकी सोच your में, imagination. आपकी कल्पनाओं में। कभी-कभी आप ऐसे बता रहे हैं, मेरे को दिख रहा है, लेकिन आपका माइंड कहाँ पे हो, आपका थॉट कहाँ पे हो, आपका इमेजिनेशन कहाँ पे हो? This is your battle. It is internal. मतलब यहाँ बैठे बैठे देख तो पास्टर को रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी कुछ ना कुछ की लड़ाई चल रही है। अभी मेरे साथ तो है ना, बचन में तो है ना, और अभी सोना ट्राई करें क्या? So now external is that outside. तो हमारी बाहरी लड़ाई क्या है, Reform the way you think and it will put into action. कि जिस तरह से आप सोचते हैं उसको अपने जीवन में डाले भी। Now for example internal, जैसे कि अंदरूनी, खाना सर्च खत्म हो गया तो बीफ खाए, पास्ता तो दिख रहे हैं, बीफ खाए, बीफ खा रहा है, पोक खा रहा है, पोक का सूप पहुंचा रहा है, पक्का आप सर्विस खत्म हो जाएंगे ना, बीफ का सूप जाएंगे, एक्शन आएंगे, और खत्म होना चिकन का सूप जाएंगे। आपका मन में इंटरनल है, एक्सटर्नल है ना, बाहर निकल जाएंगे। So there is the action come out. तो मतलब जो सोचते रहते हो बाहर तो आएगा ही आएगा। Or you are sitting here. जैसे आप यहाँ बैठे हो, वो खत्म करेंगे तो को मिलना है, और मॉल जाना है, और KFC जाना है। So now you are sitting here, but internally you are not connected with God. मतलब यहाँ तो बैठे हो, लेकिन अंदर से आप प्रभु के साथ नहीं जुड़े हुए You हो। are connected all this holy thing. आप सारे रेस्टोरेंट, हर सारे होटलों में कनेक्टेड And हो, after this finish, और सर्विस खत्म हो के now the action will come. अब एक्शन बाहर आएगा। This is the external. So God said, walk with God. तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ चलो, So then the action will also come out. ताकि वो काम भी बाहर दिखाई दे। Amen. आमीन। And then other things. And then what is that? Accept yourself what you are. मतलब आप जो हो अपने आप को सबसे पहले अपना लो। Sometimes हम accept नहीं होता, हम बहुत मुश्किल होते हैं, हम बात करते प्रीति आप अच्छा नहीं है, हम बुरे होते हैं, नहीं मैं तो अच्छा हूँ, प्रीति आप झूठ बोलते हैं, नहीं मैं तो सच्चाई बोलते हैं, लेकिन हम सच्चाई में झूठ बोलते हैं, हम सच्चाई में कोई इंसान आपको करेक्शन होता है ना, हम लोग को माइंडिंग करते हैं, मैं भी ऐसे, तो प्रभु दादा ऐसा मत कर, because somebody know your weak point. कि कोई अपनी कमजोरी को जानता है और वो बता रहा है कि तुम इस चीज में कमजोर हो, लेकिन हम उस चीज को अपनाते नहीं हैं। So that is why accept what you are. इसका मतलब आप जैसे हो, आपकी जो कमियां हैं कोई वो बता रहा है तो अपना लो, And आप try उसमें to कमी change. और फिर बदलाव करने की कोशिश करो, So that Holy Spirit can able to work. ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करे। Today many people we correct, they don't आज want. बहुत सारे लोगों को जब हम करेक्ट करते हैं वो सुनना नहीं चाहते। ये अच्छा नहीं है, वो बताते हैं नहीं, मैं तो चेंज नहीं कर सकता, मैं तो इसे हूँ, तो आप इसे हो ऐसे करके मर जाए। प्रभु बताते चेंज का मन फेराओ, रिपेंट, तो आप कहते नहीं मैं तो अच्छा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं खराब नहीं करता,
मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो इससे उससे हूँ। नहीं, हम इंसान हैं, पाप करते हैं, हम इंसान हैं, करप्टेड करते हैं, हम इंसान हैं, झूठ बोलते हैं। So we accept it. तो हमें अपनाना चाहिए कि हाँ हम गलत हैं। When you are walking yourself, जब आप अपने अनुसार चलते हो you have a birth, तो आपके बल तो है, but in your life there is no light. पर जीवन में ज्योति नहीं। So that is the thing. So that is why God said you have a birth, put it and walk in the light. इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा बल्ब है, लाइट है, जो लगाओ अच्छे से, उसके अनुसार चलो। And so the Bible said, and identify yourself and recognize yourself and humble down yourself. तो यहाँ बाइबल में बताया है कि अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो और फिर अपने आप को नम्र भी करो। Bible said when you're humble, जब आप नम्र करते हो I will exalt you. तो प्रभु आपको उठाता है। When you're pride, जब अपने पर घमंड करते हो I will bring you down. प्रभु गिरा देता है। So when you're humble, accept तो जब yourself, आप दीन करते हो, नम्र करते हो, you repent, आप पश्चाताप करते then हो, God will bring you तो up. प्रभु आपको ऊपर उठाता है। Amen. आमीन। And then also, you should know who you are in Christ. आपको पता होना चाहिए कि मसीह में आपका स्टेटस क्या है। You should know who you belong to the Rehoboth Church. आपको पता होना चाहिए कि मैं रेहोबोथ चर्च का हिस्सा You हूँ। should know, I should know I am a pastor. आपको पता होना चाहिए कि आप पास्टर हो। I'm pastor, but you know I live the things that I am. The God doesn't want. तो अगर पास्टर तो बन गए लेकिन परमेश्वर के अनुसार का जीवन नहीं जी रही, You should know what kind of person you तो are, ऐसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि आप कैसे हो, so that you can able to walk in the Holy ताकि Spirit. अपने को बेहतर बनाने You पाओ। should know that you are the women leader. आपको पता होना चाहिए आप वुमेन लीडर You हो। should know that you are the youth leader. आपको पता है आप यूथ You लीडर हो। should know that you are the prime minister. आपको पता है प्राइम You मिनिस्टर हो। should know that you are the emperor. आपको पता है एमएलए हो। You should know that you are the mother. आपको पता है कि आप मम्मी You हो। should know that you are the father. आपको पता है कि पिता हो। So that you have a तो responsibility आपके अंदर आपकी जो जिम्मेदारी है to train the children. कि अपने बच्चों को उस तरीके से बड़े कर But पाओ। if you don't know yourself, लेकिन आप अगर अपने आप को ही नहीं जानते then devil will work. तो शैतान काम करेगा, Then the God cannot work in you. तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। Everything that we should identify that I am the child of God. तो हर समय आपको पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर की संतान And हो I am the servant of God. और परमेश्वर का दास भी हूँ, ये आपको पता And होना I चाहिए। am the family of God. और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो। So don't be associated with the devil, Lucifer family. तो इसलिए लूसीफर के तरीकों के अंदर तौर तरीकों में ना जाएं। So when you identify yourself, जब आप अपने की पहचान कर लेते हो then you can able to walk in the Holy Spirit. तभी आप आत्मा के अनुसार चल पाओगे। But when you are not identified the who you are in Christ, लेकिन अगर आप मसीह में कौन है आप यही नहीं जानते आज तक, सास हो जाते हैं, बपतिस्म लेते हैं, लेकिन पाप में चलते हैं. So when you identify yourself, your baptism, you will walk in the Holy Spirit. तो अगर आप अपनी पहचान में चलते हो तो आपको पता है कि मेरा बपतिस्मा हो चुका, तो मुझे किस तरीके का जीवन जीना है। And identify yourself, your own weaknesses. आपको अपनी कमजोरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। Every person deal with the temptation हर किसी के जीवन में अलग तरीके की in परीक्षा होती है, different way. अलग अलग तरीकों से। And you should identify your greatest weak point. आपको पता होना चाहिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी आखिर है क्या, Come out. और उससे बाहर Because निकलना है। those things are the one who is not allowed the Holy Spirit to walk in क्योंकि your life. वही एक कमजोरी ऐसी है जिसकी वजह से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगी। Amen. Amen. That's why today I said all these things in the Bible, but I am because I don't want to distract the scripture opening. So and then another thing, because of the time I'm first, and then also you should prioritize your spiritual life. और आपको अपने आत्मिक जीवन को महत्व देना आना You चाहिए। should be first priority. आपको पता है कि मुझे जीवन सुबह उठ के In your सबसे पहले spiritual करना life. है, परमेश्वर को समय देना है, So that you can able to functionally walk in the Holy ताकि Spirit. पूरे दिन का अच्छे समय परमेश्वर के साथ बिता पाएंगे। And our spiritual walk with the first place. और आपके जीवन में आपकी आत्मिक चाल चलन सबसे ऊपर होना चाहिए। Then what is that? वो क्या है? Your prayer. आपकी प्रार्थना, Talking to God. परमेश्वर से बात करना, Allow the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से बात करना, Ask the God direction. परमेश्वर की अगुवाई मांगना, Ask the God wisdom. परमेश्वर की बुद्धि Ask the मांगना, God guidance. परमेश्वर की अगुवाई Ask the मांगना, God counseling. परमेश्वर की काउंसलिंग So be मांगना। our first priority. ये सबसे पहले आपके जीवन में होना So चाहिए, that the Lord will lead you. ताकि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। But our first पर हम priority, क्या करते हैं? we look for people. हम सिर्फ लोगों से एडवाइस मांगते Solution. हैं, Getting money. Getting job. लोगों से फोन करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, उनकी हेल्प मांगते हैं। You put Jesus Christ in your house. आप यीशु मसीह You को घर में help रखते the हैं, people like लोगों के पास भागते हैं, no favor. तो फेवर No भी नहीं होगा, success. कोई सफलता भी नहीं No होगी, joy. कोई आनंद भी You नहीं। come back. आप वापस आते हो, Everything you trust you didn't get. आप सबको ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं मिल Then रहा। you come back. प्रभु मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को दे दो और मेरे को ठीक कर दो, मेरे को संगाई कर दो. So last everything you spend everything now all your
energy lost, you come back to God. और जब आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई तब आप आखिरी में जाके प्रभु के पास आ रहे हो। God said, प्रभु कहता है no, नहीं, first run to God. सबसे पहले ही मेरे पास आ जाते, मैं रास्ते खोल देता। Instead of run to people, पहले लोगों के पास आप भाग गए God opened the door. तो प्रभु आपके पहले रास्ते खोल Ask देता। God पहले प्रभु से मांगो for direction. कि प्रभु मेरी अगुवाई Ask करो। God for marriage प्रभु direction. बहुत सारे जवाब, Ask God for study direction. प्रभु पढ़ाई में मदद Ask करो, God for money. प्रभु पैसा मदद Ask करो, God for job. प्रभु नौकरी Ask मदद God करो, for business. प्रभु व्यापार Ask मदद God करो, for ministry. प्रभु सेविकाओं में मदद करो। Then the Lord will bring तो people प्रभु आपके जीवन में ऐसे लोग लेकर आएगा जो आपको देंगे, who have a job, जिनके पास नौकरी होगी, or who have a business, जिनके व्यापार होगा, who have a wisdom. बुद्धि होगी, He will give you direction. वो आपको अगुवाई करेंगे। So you should be first priority in your spiritual life in God and you. तो आपको अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता अपने आत्मिक जीवन को ही That's देनी the है। God is seeking first the kingdom of इसलिए God. परमेश्वर ने कहा मत्ती 6:33 में सबसे पहले राज्य को खोजो और तुम्हारे जीवन में सब कुछ जुड़ जाता But है। when you're seeking first the things of this लेकिन अगर world, आप दुनिया की चीजों को पहले ढूंढ रहे हो, all things will go away. सब चीज चली जाएगी। You will try hard. आप कोशिश पे कोशिश ही करते रहो। Another thing, pray and ask God guidance. परमेश्वर की अगुवाई को हर समय मांगो। God has given the Holy Spirit your assistant. परमेश्वर ने आपको असिस्टेंट के रूप में होली स्पिरिट दे दिया God है। said, Jesus said, I will send the Holy Spirit. परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा भेजता हूँ। He is your counselor. वो तुम्हारी He is काउंसलर your है advocate. और He ये is your एडवोकेट है, teacher. वकील है, He is your टीचर है, guardian. सिखाने वाला है He is the और administrator. तुम्हारा हेल्पर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। So run to God. तो हमेशा परमेश्वर के पास भागे। And how? कैसे? Pray. प्रार्थना करें हर चीज से पहले। And when He says something, और जब पवित्र आत्मा कहता है ये करो, obey. तो बात भी मान जाए। God said, you pray. आप प्रार्थना You करिए, want some प्रभु ने revelation. कुछ बता दिया। God said, don't go today like this. अच्छा हाँ, प्रभु कह रहा है वहाँ मत जाना। You go. आप फिर भी चले You गए, will fail. तो फेल ही होंगे। And God said, don't be meet with that person. परमेश्वर ने बोला उस व्यक्ति से मिलने मत But जाओ। your flesh say, go and meet. पर शरीर कहता नहीं यार एक बार और मिल लेता हूँ क्या Then होगा। when you meet, तो अब जब जाके मिलोगे लड़ाई fight or you come back sad. तो आप जाओगे दुखी होके वापस आओगे। So you pray and ask तो God. आपको हमेशा हर चीज के लिए पहले प्रार्थना So करनी that है। is the working with the Holy Spirit. ये है पवित्र आत्मा के साथ चलना। Listen and trust and obey. परमेश्वर की बात सुने भी और माने भी। When you listen and trust, जब सुनते और भरोसा रखते हैं you will do great things. तो आप महान काम करते हैं। God speak to Noah परमेश्वर ने नूह से बात करी to make an ark. कि हाँ तुम्हें एक जहाज बनाना है। Noah obeyed. वो नूह ने बात मान ली And then he saved from rain. और फिर वो बारिश से बच गया। God asked Abraham परमेश्वर ने अब्राहम से कहा to sacrifice his son. कि अपने बेटे को बलि चढ़ा दे। He listened. उसे सुना He obeyed. और वो चला गया वहाँ। And God gave the land. और परमेश्वर ने फिर मेमना दे दिया। God, what is that? Blessed David to be a king. परमेश्वर ने दाऊद को भी अभिषेक दिया था राजा बनने के लिए And one day he will become a king of Israel. और वो राजा बन गया एक When he समय was a young, जब वो जवान था and he obeyed, और उसने बात he मानी listened, हर समय प्रभु and की he become the king. और वो राजा बना। Daniel, दानियल he listened. उसने प्रभु की In बात the मानी। midst of unbeliever, जहाँ सारे अविश्वासी बेबीलोन के लोग थे, how he overcome. दानियल ने कैसे बात मानी? He listened. वो प्रभु की बात He सुनता था walked in the और Holy Spirit. आत्मा के अनुसार In चलता the था। midst of idol worship, सारे मूर्ति पूजकों के बीच in the में, midst of sitting corruption, सारे भ्रष्टाचार के बीच में, in the midst of all kinds of evil forces are coming, हर तरह की बुरी चीजों के बीच में he overcome. दानियल ने He फिर was बात put in मानी। the fire. वो दानियल के दोस्तों को भी आग में रखा गया He was put into the lion den. या दानियल को शेरों की मार में रखा But गया। how he overcome? पर कैसे उसने पार पाया? Because he walked by क्योंकि the प्रभु Holy के Spirit. आत्मा के अनुसार चल रहा था। So when you walk by the Holy Spirit, जब आत्मा के अनुसार you have चलते हैं nothing to be struggle. तो स्ट्रगल करने की कोई बात नहीं, Easily you will overcome. आराम से आप जी पाते हैं। You have nothing to get the job. आपको You are difficult not to get the आपको job. नौकरी पाने के You लिए are मुश्किल not नहीं होगी। difficult to settle in life. आपके जीवन सेटल करना मुश्किल नहीं होगा। Holy Spirit will lead you, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा and he will do it. और वो कर So देगा। when you walk, तो जब काम with करते the हो Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ, when you listen and obey, जब पवित्र आत्मा की बात सुनते भी हो और मानते भी हो, your life become a great and mighty. तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो You जाएगा। become supernatural. आप अलग ही अद्भुत हो जाएंगे People say, wow, और तब लोग कहेंगे this person is before like this. अरे व्यक्ति पहले ऐसा था, Now is like this. आज देखो ऐसा। Now they are poor. पहले तो ये Now गरीब they थे, are rich. अब तो अमीर हो गए। Now they have nothing. पहले तो कुछ नहीं था, Now they become great. आज तो कितना कुछ है। Peter, पतरस, John, यूहन्ना, they are uneducated. वो अनपढ़ लोग होते They थे, are a fisherman. वो सब छुपा They रहे never थे, gone to school and स्कूल colleges. कॉलेज नहीं But गए, when they walk in the Holy बड़े Spirit, पवित्र आत्मा में चले they become a super people. तो महान लोग बन They गए। heal the sick. उन्होंने बीमारों को They चलना make कर the दिया land. They walk the land. और लंगड़ों को ठीक कर दिया। Because the God is extraordinary
नहीं आता But then their life was changed. अब देखो उसका जीवन बदल So गया when you walk in the Holy तो Spirit, जब पवित्र आत्मा you में चलते become हो supernatural. तब सुपरनैचुरल हो जाते हो Amen. I'm going to finish soon. And then also, now let us come to the when you walk in the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलते हो you will know where to speak, where not to speak. आपको ये पता चलेगा कि कब बोलना है और कितना बोलना है हम इतना बहुत चीज भी बोलते हैं, गाली भी देते हैं, बहुत चीज होता है. But if you walk in the Holy Spirit, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे something that you speak, तो कुछ जो आप बोलोगे people get wisdom. लोगों से बुद्धि मिलेगी People get idea. लोगों को आइडिया मिलेगा And you are directing the people. और आप लोगों की अगुवाई करोगे And then also when you walk in the Holy जब Spirit, पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलोगे you will avoid anger. आप गुस्सा नहीं करोगे Because Holy Spirit is a peace, क्योंकि पवित्र आत्मा शांति है wisdom, बुद्धि है knowledge. समझ You है will avoid your anger. आप में गुस्सा करने को Because रोकोगे anger has a tendency to destroy all the good work. क्योंकि गुस्से से अच्छे काम भी खराब हो जाते हैं When you're angry, जब वो गुस्सा आता है how much good work the person did. कितना ही सामने वाला अच्छा काम कर रहा हो Everything one word आपका एक शब्द and one anger एक गुस्से का will शब्द destroy 1 minute. सब खत्म कर देगा So now when you walk in the Holy तो Spirit, जब पवित्र आत्मा आप चलते हो He will control you. वो आपको कंट्रोल करेगा Where to anger, कि कहाँ पे गुस्सा Where करना to है anger. कहाँ नहीं करना where है to say ना कितना करना है. बोलना है कितना नहीं बोलना Where है does हम सही करना है, हम नहीं सही करना है. So these are the Holy Spirit. And then by your power, by your strength, you can't do it. अपने सामर्थ्य कर भी नहीं सकते Now let us turn to the Galatians chapter 16 verse 17. हम बोलते हैं फिर से गलातियों में First, Galatians chapter 15, 16, 17. Another version pointing. Galatians chapter, Ephesians chapter 5, 17. All these things today I'm talking about, you will read here. तब पढ़ते गलातियों 5 का 16-17 पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ Amen. So the Bible said that by the work of the Spirit, you will not carry out your desire of your flesh. तो मतलब For कि the flesh set your desire against the Spirit, and a spirit against the flesh. मतलब अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा को पूरी नहीं कर So सकते all these things I have already explained. And another thing, Ephesians chapter 5, verse 15 and 17. Ephesians chapter 5, verse 15 and 17. And then also, if you open Romans 8:1. रोमन्स 8:1 हम पढ़ते हैं इफिसियों 5 का 15 से 17 इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है Amen. So the Bible says that they are evil. तो बाइबल कहती है दिन बुरे हैं Walk in very wisely. तो बहुत बुद्धिमानी से चलो The days are every day is evil. हर रोज ही दिन बुरे So हैं walk in the Holy Spirit. हर समय So आत्मा that के you साथ will चलो overcome the evil. ताकि तुम बुरे पर जय पा And you सको will have the wisdom. और ताकि तुम्हें बुद्धि हो Amen. Okay, Romans 8:1. Read. So now there is no condemnation for those who belong to Jesus Christ. अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं But my Bible says. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार So my Amplified Bible says, therefore, no condemnation which are in Christ who walk in the Holy Spirit. They are no longer in the flesh. क्योंकि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनको दंड की आज्ञा कुछ भी नहीं So now they are not more condemnation. तो उनको प्रभु नकारेगा Those नहीं who walk in the Holy जो Spirit, आत्मा के अनुसार चलते God हैं will not condemn you. प्रभु उनको दंड नहीं देगा But those who are walk in the flesh, लेकिन जो शरीर के अनुसार चलते God हैं will condemn you. प्रभु ने नकार देगा And you will God will condemn and you will go to hell. और प्रभु को दंड देकर नरक में भेजेगा But the people who walk in the लेकिन जो Spirit, लोग आत्मा के अनुसार चलते Bible हैं says, बाइबल कहती you are है no longer तो condemnation. तुम्हें दंड नहीं You are देना no जाएगा longer sickness. तो You बीमारी are नहीं no होगी longer sin. तुम पाप में You are नहीं no करोगे longer darkness. तो अंधेरे में नहीं You are हो no longer under the curse. तुम श्राप के You are नहीं no हो longer under the bondage. तुम बंधन में नहीं You are रहोगे no longer under the bloodline of evil. तो तुम बुराइयों की ब्लड लाइन में नहीं रहोगे You are free. तुम फ्री हो Those who walk in the जो Holy आत्मा में Spirit, चलते हैं walk in the Holy Spirit. And then also turn again. Ephesians chapter 5:18. इफिसियों 5 का 18 Ephesians chapter 5 verse 18. इफिसियों 5 का 18 And then also Romans 8:13. इफिसियों 5 का 18 दाखरस से मत वाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ Amen. The Bible says don't spirit with the what is drunk with the things of this और world. बाइबल कहती है कि दुनियादारी की चीजों की लालसा मत रखो But
filled by the Holy पर Spirit. आत्मा से भर जाओ, Be drunk by the Holy Spirit. आत्मा से भर जाओ। Amen. Amen. That is the meaning. When you walk in the Holy Spirit, तो जब आप you पवित्र are आत्मा filled by the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा से भर जाते हो। See, drunk का होता है तो drunk over the. जैसे कोई इंसान शराबी होता है तो शराब उसके ऊपर चढ़ जाती है, So drink will dominate the bottle. तो आत्मा वो शराब के अनुसार चलता है। But the person filled with the Holy लेकिन Spirit. जो आत्मा से भरा होता The है Holy Spirit will वो dominate. आत्मा के अनुसार So चलता है। God said, तो परमेश्वर कहता है don't be drunk of this world, कि इस दुनिया के अनुसार ना चले, but be filled by the Holy Spirit. पर आत्मा के अनुसार चले। Now Romans chapter 8 verse 13. रोमियो 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं से मारोगे तो जीवित रहोगे। Amen. So this is the last verse. For if you live after the flesh, you shall die. See, if you are not walking in the Holy Spirit, अगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे you will die. तो आप मर जाओगे। What kind of death? किस तरह की मृत्यु? Spiritual death, आत्मिक मृत्यु, physical death, शरीर से मृत्यु, mental death, दिमाग की मृत्यु, financial death, पैसे भी खत्म, physical death. शरीर भी खत्म। Amen? हमें Don't say amen. We should not walk in the flesh. हमें आत्मा में चलना है। But the Bible says तो बाइबल क्या बताती है? that Romans by heart is very short. इसको याद कर ले 8:13। Romans 8:13. 8:13। For if you live after the flesh, you shall die. But if you walk in the Spirit, you will live. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन यदि आत्मा से देह के कामों को मारोगे तो जीवित रहोगे। Amen. Everyone say, I will walk in the Spirit. आप बोलो मैं आत्मा में चलूंगा, I will not walk my flesh. मैं अपने देह के अनुसार नहीं चलूंगा, I will not die. मैं मरूंगा नहीं, I will live. मैं जीऊंगा, I will not मैं die. मरूंगा नहीं, I will live. मैं जीऊंगा। By the Spirit of और God, उनकी आत्मा के अनुसार kill my flesh, मैं अपने देह को मारूंगा, but the Spirit of God पर परमेश्वर की आत्मा will से function in my मैं body. जीवन कार्य करेगी। In Jesus' यीशु name. के नाम से। Amen. Amen. So let us walk in the Spirit तो हम आत्मा में चलें so that you will have life. ताकि आपको जीवन मिले। But if you walk in the flesh, लेकिन अगर आप देह शरीर के अनुसार चल रहे then हो you will die. तो आप मर जाओगे And everything will come और out. हर चीज खत्म हो जाएगी And you will burn in hell. और आप नरक में चल जाओगे। So let us wake up. तो आइए जाग जाएं Let us walk in the और Spirit. आत्मा में चलें। We all stand together. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us ask the Lord to bless us. प्रभु से बोले प्रभु हमें आशीष दे। Let us ask the Lord to walk in the Holy Spirit. प्रभु से बोले कि हम सब आत्मा में चलें So today onward, कि आज से let us not walk in the flesh. तो हम अपने शरीर के अनुसार न चलें, Because the more you walk in the flesh, क्योंकि जितना आप शरीर से चलेंगे, I say already about the flesh. हम अपने पास्ता ने शरीर के बारे में बता दिया है। Flesh is demand so evil. That's in the Ephesians, Galatians 5 verse 16. Our flesh and our spirit are not together. तो गलातिया 5:16 में यही लिखा कि हमारा शरीर और हमारी देह, हमारा शरीर और हमारी आत्मा हमेशा अलग-अलग चीजों की डिमांड करती Our है। flesh is against our spirit. हमारी शरीर हमारी आत्मा के अलग काम मांगती है। Our spirit against the flesh. हमारी आत्मा और शरीर के अलग हो जाती So है। when you allow the spirit, the flesh to work in your life, लेकिन अगर अपने देह के कामों को अपने जीवन में काम करने देते हैं, Romans 8:13, तो रोमियो 8:13 में क्या you लिखा will है? die. तो आप मर जाओगे। No explanation. God saying if you walk in the परमेश्वर ने साफ-साफ कहा है अगर तुम फ्लैश के अनुसार चलोगे, देह के अनुसार, one day you will die. एक दिन तुम मर जाओगे। Today you are alive, आज आप जिंदा हो, you will be alive, तो आप जिंदा हो, but in spirit पर आत्मा में you already dead. आप मर चुके हो। But when let us wake up तो again. हम जाग जाए आज। Let us walk in the spirit. हम आत्मा में चलें।